स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आदर्श और वरदान में पाठ 11 में आगे है। उसके सभ्य आचरण से शर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, तुम पढ़ने भी जाते हो बेटा? वह बोला, जी मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, फीस नहीं होने से पढ़ाई छोड़ दी, अब बकरियां चराता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? शर्मा जी ने पूछा, मेरा नाम छगन है और गांव के बाहर मेरा घर है। संकोच के साथ उसने कहा, अच्छा बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हारी मदद करे। कहते हुए शर्मा जी ने दीनू को संभाला। दीनू अनहोनी से अब तक भयभीत था। ठीक है, अब शुरू होता है कि जब बालक से शर्मा जी ने पूछा तो उसने सभ्य आचरण से, ठीक है, उसका जो आचरण था वो बहुत ही सभ्य था। सभ्य आचरण से शर्मा जी प्रभावित हुए और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। हाथ फेरने के बाद उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या तुम पढ़ते हो? ठीक है, वह बोला, जी मैं 8वीं में पढ़ता था, ठीक है, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, फीस नहीं होने से पढ़ाई छोड़ दी और अब बकरियां चराता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? शर्मा जी ने पूछा। तो उसने अपना नाम छगन बताया और गांव के बाहर मेरा घर है उसने बताया। संकोच के साथ उसने कहा, अच्छा बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। शर्मा जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हारी मदद करे। कहते हुए शर्मा जी ने दीनू को संभाला। जो दीनू घटना के बाद अनहोनी के भय से अभी भी भयभीत था। घर पहुंचकर भी शर्मा जी उस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। बार बार उस सहज सुंदर शिष्ट बालक का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। ठीक है, जैसे घर पहुँचे तो घर पहुँचने के बाद भी जो शर्मा जी थे वो उस घटना को, तालाब में डूबने वाली घटना को नहीं भूल पाए। ठीक है, और जब भी वो उस पूरे घटना में वह सुंदर, सहज सुंदर शिष्ट बालक का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था, वही बालक जो बचाया था, छगन। ठीक है, उन्होंने छगन की मदद करने का निर्णय किया। उसने क्या, शर्मा जी ने क्या सोचा कि इस बालक का किसी प्रकार मदद किया जाए और मदद करने का निर्णय किया। प्रातः काल था, छगन बाजार जाने को तैयार हो रहा था। बाबा आंगन में खटिया पर बैठे थे, माँ घर के काम में व्यस्त थी। अचानक शर्मा जी की कार उनके घर के सामने रुकी। छगन को पहचानने में देर नहीं लगी। उसने आगे बढ़कर शर्मा जी के चरण छुए। आप कैसे पधारे? सोचते हुए छगन बोला। ठीक है, उसने जैसे निर्णय करने के लिए फैसला किया, निर्णय लिया कि इसका सहयोग करना है। प्रातःकाल शर्मा जी छगन के घर जाते हैं। छगन जो है वो बाजार जाने के लिए तैयार है। ठीक है, उनके जो पिता हैं, बाबा हैं, वो आंगन में खटिया बिछाकर बैठे हुए हैं। माँ जो है वो घर के काम में व्यस्त है। और अचानक शर्मा जी उनके घर पहुंचते हैं। वह आया, छगन उनको पहचान लिया, आया, उनका चरण छुआ, पैर छुआ और पूछा, आप कैसे पधारे? सकुचते संकोच के साथ छगन ने बोला। शर्मा जी ने चारों तरफ नज़र डाली। ठीक है, जो शर्मा जी हैं उनने उनके घर के चारों तरफ नज़र डाली। घर की हालत समझते देर नहीं लगी। वे बोले, चलो आज से तुम भी दीनू के साथ स्कूल में अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं वहन करूँगा। छगन की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। अब वो छगन और दीनू पक्के मित्र बन गए। ठीक है, उनने कहा, शर्मा जी ने जाके जब घर की दृश्य स्थिति देखी, ठीक है, समझते देर नहीं लगा कि ये गरीब हैं। ठीक है, उनने कहा, चलो आज से तुम स्कूल जाओगे, दीनू के साथ पढ़ोगे। ठीक है, और तुम्हारी पढ़ाई का जो खर्च है वो सारा खर्च मैं वहन करूँगा, मैं पूरा करूँगा। छगन इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। अब तो छगन और दीनू पक्के मित्र बन गए और परिणाम ये हुआ कि ये दोनों बालक एक अच्छे मित्र बन गए। शर्मा जी सरकारी दफ्तर में अफसर थे। घर में सभी सुविधाएं थी। दीनू की सेवा में नौकर चाकर लगे रहते थे। कहाँ दीनू और कहाँ गरीब किसान का बेटा छगन, पर मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती। हृदय की गहराई से एवं सच्चे मन से की गई मित्रता भी निस्वार्थ एवं निर्मल होती है। एक दूसरे के सुख दुख के
सहभागी बनकर ही मित्रता के आदर्श की स्थापना की जा सकती है। छगन और दीनू की मित्रता भी कृष्ण सुदामा की सी मित्रता थी। ठीक है, अब इसमें है कि जो शर्मा जी थे वो एक उच्च दफ्तर में अधिकारी थे, अफसर थे, उनके यहाँ सारी सुविधाएं थी, उनके यहाँ हर काम करने के लिए दीनू की सेवा के लिए नौकर चाकर रहते थे। कहाँ दीनू और कहाँ गरीब किसान का बेटा छगन। ठीक है, परंतु दोनों में जो मित्रता थी, मित्रता जो है वो ऊंचा या ऊंच नीच नहीं देखती। हृदय की गहराई से एवं सच्चे मन से की गई मित्रता निर्मल और निस्वार्थ होती है। ठीक है, जो मित्रता है वो निर्मल और निस्वार्थ है। एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनकर ही मित्रता के आदर्श की स्थापना की जा सकती है। छगन और दीनू की मित्रता भी कृष्ण और सुदामा की सी मित्रता थी। जिस प्रकार श्री कृष्ण थे, ठीक है, उच्च, ठीक, परंतु जो सुदामा था गरीब, परंतु उनकी मित्रता एक मिसाल था। वही उसी समान छगन और दीनू की मित्रता भी सामान्य है।